वेल, आज का टॉपिक है डेड ऑसिलेशन। यस सर। डेड ऑसिलेशन क्या है, इसमें जरा बात करते हैं। तो इसके लिए जरा यहाँ पर सोचो, ये हमारा वेल नोन जो सिस्टम है, यस सर। वेरी फेवरेट स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, राइट। Yes. अभी तक जितने हम लोग प्रॉब्लम्स कर रहे थे, द सर्विस ऑन विच द सिस्टम वाज बेस्ड, वह कैसा था? स्मूथ था, माने फ्रिक्शनल फोर्स उस पर नहीं रहता था। अब हम जरा बात करते हैं इस पर, ये सर्विस कैसा है? रफ है, ठीक है ना। यस। स्प्रिंग वही है, मासलेस है, आइडियल स्प्रिंग आई मीन, और ब्लॉक वही है, सब वही है। इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स्ड है और स्प्रिंग का दूसरा एंड यहाँ पर है। यस। ये सिस्टम यहाँ पर ऐसे है, इसमें कोई एलोंगेशन कंप्रेशन नहीं है स्प्रिंग में, इट हैज इट्स नेचुरल लेंथ नहीं। और ब्लॉक को जो फोर्सेस एक्ट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और दोनों के दोनों ही क्या है? बैलेंस्ड है। यस। या दिस इज इन इक्विलिब्रियम, और इसको हम यहाँ पर x = 0 है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन हम डिनोट कर रहे हैं। यस सर। राइट। अब ब्लॉक को क्या करेंगे कि हम खींच दें, ऐसे डिस्प्लेस कर दें और उसको छोड़ दें। यस सर। ठीक है ना, छोड़ देंगे। और यदि फ्रिक्शन कम है, जिसे हम डैम्पिंग फोर्स करने वाले हैं, तो ये ऑसिलेट करेगा। यस सर। लेकिन जब ये ऑसिलेट करेगा तो क्या होगा? अब देखो, जब ये इधर जाएगा, ये है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा। यस सर। तो द सिस्टम हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड डैम्पिंग फोर्स। ठीक है ना, यस। वर्क करना पड़ेगा, और वर्क इज ऑलवेज डन एट द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। एनर्जी। यस सर। ठीक है ना। तो जब इसकी एनर्जी क्या होगी? ग्रेजुअली वर्क करने में स्पेंड अप होगी, यस सर। द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल ग्रेजुअली डिसिपेट। एनर्जी क्या होगी? डिसिपेट करेगी। यस। हम जानें टोटल मैकेनिकल एनर्जी और ऑसिलेटर की जो होती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यस सर। तो जब एनर्जी का डिसिपेशन होगा, तो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वह भी क्या करेगा? ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा। एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी, एंड दिस इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो जो टोटल एनर्जी उसकी है, वह दैट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो जब E उसमें स्पेंड अप होगा, और वो राइट एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, ठीक है ना। तब क्या मैंने कहा कि इसमें एनर्जी जब डिसिपेट होगी तो एम्पलीट्यूड घटेगा। जब उसकी टोटल एनर्जी स्पेंड अप हो जाएगी, है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड घटकर रिड्यूस कर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एंड द सिस्टम विल स्टॉप टू ऑसिलेट। यस सर। ठीक। और इस तरह का जो ऑसिलेशन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? डेड ऑसिलेशन। आई थिंक द मीनिंग ऑफ डेड ऑसिलेशन इज क्लियर। यस सर। ठीक है ना। अब जरा हम देखते हैं कि सिस्टम, ये जो ब्लॉक है, उस पर कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे। ठीक है ना, तो एक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखो, सपोज करो कैटेगरी टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट x है, तो स्प्रिंग एलोंगेशन था, यस सर। और इस समय उसकी जो वेलोसिटी है v के बराबर है। ठीक है ना। यस सर। तो इसमें जो इसमें एलोंगेशन कौन कौन फोर्सेस एक्ट करेंगे, तो जरा यहाँ पर उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। बताओ तुम, क्या mg दिखे एक्ट करेगा? यस सर। वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स एक्ट करेगा। यस सर। क्या? और इसमें ये स्प्रिंग फोर्स जो होगा, ये एफएस दिखे, यस सर। ठीक है, एक्ट करेगा इससे। और ये जो डैम्पिंग का फोर्स है, यस जो सर। फ्रिक्शन फोर्स इसे यहाँ पर होगा, तो एफडी हम लिखे, एफडी एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट, यस। वेरी कॉमन दिस इज। एफडी क्या है? डैम्पिंग फोर्स है। क्या वो ऐसे एक्ट करेगा? यस सर। अब देखो, ये जो फोर्स है, ये फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो ये kx होगा, यस सर। ठीक है ना, और ये क्या है? ये b भी होता है। यस सर। ये fd को हम लोग कहते हैं डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। ठीक, यस सर। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू, एंड दिस इज proportional to the instantaneous velocity, instantaneous velocity of the
Yes. ऑसिलेटेड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या होता है वो प्रोपोर्शन होता है। इज इट ऑलराइट? Yes, sir. अच्छा, अब देखो यदि ये मूव कर रहा है इधर तो क्या उसके वेलोसिटी का अपोजिट डायरेक्शन लगेगा? Yes, sir. एलोंगेशन है तो जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो भी अपोजिट डायरेक्शन लगेगा। तो क्या इसको हम ऐसे नेगेटिव साइन देते हैं? Yes, sir. केवल ये होगा कि v के अपोजिट लग रहा है और x के अपोजिट लग Yes, रहा sir. है, ठीक है ना? ये क्या क्लियर हो गया? और fs जो है वह क्या है? fs क्या कहेंगे इसको? Spring. स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? या एलोंगेशन जो होगा उसमें उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो हॉरिजॉन्टल ये तो बैलेंस हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स है तो प्रोपोर्शन नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखें? इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है। Yes, sir. लेट अस राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। क्या यहां पर मिटा दिया है? Yes, sir. इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द सिस्टम। देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होगा? Yes, sir. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये देखो ये एक्सेलरेशन है Yes, sir. और एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ है माइनस यहां पर क्या लिखे? बी भी लिखते हैं और माइनस ए एक्स लिखते हैं, ठीक है ना? Yes, sir. ये बी भी क्या है? डैम्पिंग फोर्स है। Damping force. ये बी एक कांस्टेंट है और उसको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ डैम्पिंग। Damping force, yes, sir. बी कांस्टेंट which is called damping coefficient. Damping Coefficient. coefficient. नेगेटिव साइड क्या शो कर रहा है यहाँ पर? वेलोसिटी क्या अगेंस्ट एक्ट करता है। Yes, sir. यदि वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है तो डैम्पिंग फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, Left. राइट? और एक्स यह क्या है? एलोंगेशन इन द स्प्रिंग, Spring, yes, sir. ठीक? यहाँ पर जब ये इस पोजीशन में है तो देयर इज नो एलोंगेशन, द स्प्रिंग हैज इट्स नेचुरल Length. इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया इसका। Yes, sir. अब यहाँ देखो इसको जरा ठीक से लिखा गया है यहाँ पर m d2x dt स्क्वायर is equal to माइनस b। v की जगह हम क्या dx by dt लिख सकते हैं Yes, sir. और माइनस dx लिखते हैं, ठीक है ना? इसको रीअरेंज करते हैं तो m d2x by dt स्क्वायर, ठीक है ना? Yes, sir. और प्लस b Dx. dx by dt plus kx Yes, sir. and this is equal to 0. ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो। Yes, sir. दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट ऑसिलेशन, Yes, sir. है ना? ये x का t के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन है, दिस इज एक्सेलरेशन, Yes, sir. और x का t के रिस्पेक्ट में एक बार एक बार डिफरेंशिएशन differentiation. दैट गिव्स वेलोसिटी और x तो डिस्प्लेसमेंट है। Yes, sir. क्या क्या ये इक्वेशन हुआ? Yes. और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? Direct. डायरेक्ट ऑसिलेशन। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन represents that oscillation. Yes, sir. Now let us consider the solution of this differential equation. Yes, sir. तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन कैसे दिया जाता है जरा इसको देखते हैं। इसको बताते हैं आप? Yes, sir.
the solution of this differential equation, the solution of this differential equation is given as solution। तो इसको हम लोग काफी रिगरस कैलकुलेशन होता है, इससे हम सीधे सॉल्यूशन को लिखेंगे, ठीक है ना। Yes, sir. हायर प्रोसेस में हम इसको सॉल्व करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, लेकिन दैट इज नॉट नीडेड हियर, ठीक है ना। हम सीधे इसके सॉल्यूशन को लिख देते हैं कि x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t क्या होता है, a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाय 2m Yes. और साइन ओमेगा डैश लिखते हैं t प्लस फाइव। देखो Yes, sir. यहाँ पर जो ओमेगा डैश है वह क्या है, ओमेगा डैश है इस मोशन के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इज इक्वल टू रूट ओवर, देखो k बाई m माइनस b बाई 2m इसका स्क्वायर, ठीक है ना। Yes. ओमेगा डैश इसमें लिखा है वह इतने के बराबर है, राइट। Yes, sir. नहीं, अब k बाई m तुम जानते हो, k बाई m क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं, Yes, sir. ओमेगा नॉट स्क्वायर। Omega naught square. ओमेगा नॉट जब हम लिखते थे तो रूट ओवर k बाई m K था। by M. Yes, sir. क्या ये फ्री ऑसिलेशन में होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में? Yes, sir. इसको नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन। Oscillation. यह फ्रीक्वेंसी तब होगी जब डैम्पिंग फोर्स क्या होगा, जीरो, Zero. ठीक है। Yes. ओमेगा नॉट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, this is the angular frequency when FD ये क्या हो, जीरो। यदि उस पर डैम्पिंग फोर्स ना कर रहा हो तब उसी स्थिति में जो ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी होगी ये होगी चाहिए। Yes. ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, है ना। ये टर्म क्या हो जाएगा, जी। जीरो हो जाएगा। तो ओमेगा डैश होगा ओमेगा नॉट के बराबर। बराबर होगा। Yes. और तभी जब ये डैम्पिंग बहुत स्मॉल हो स्प्रिंग फोर्स कंपैरिजन में, तो वैसी स्थिति में भी ओमेगा डैश जो होगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट। Not. Yes, sir. ठीक, कब ऐसा होगा, व्हेन द डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल। Small. आप देखो तो ये क्या करता है, यहाँ पर a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m जो है हियर a की जगह हम लिखते हैं a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m। ये एम्पलीट्यूड है अब तो ऑसिलेटर, Yes, sir. है ना। अब वो क्या होता है एम्पलीट्यूड ऑसिलेटर का, वो टाइम t के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। यहाँ पर देखो तो a को और t को प्लॉट करें Yes, sir. तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं a, ये क्या है, ये जो है a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई 2m. कैसा है। Yes, sir. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में यदि डैम्पिंग फोर्स स्मॉल हो तो वैसी स्थिति में क्या होता है, मोशन इसका ऑसिलेटरी होता है। एम्पलीट्यूड जो होगा ऑसिलेटर का वो टाइम t के साथ एक्सपोनेंशियली क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यदि हम इसको इस पर प्लॉट करें y ऑर्डिनेट पर और टाइम t को x ऑर्डिनेट पर तो विल गेट ए कर्व लाइक दिस। Yes. कैसा है, अच्छा। ये जो मोशन होगा यदि मान लो कि डैम्पिंग बहुत ज्यादा है तो वैसी स्थिति में इस ऑसिलेटर का जो मोशन होगा ऑसिलेटरी नहीं।
ये जो सिस्टम है ऑसिलेटर हम कर रहे हैं, इस सिस्टम का मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा इफ डैम्पिंग इज वेरी लार्ज। लेकिन डैम्पिंग यदि स्मॉल है, इसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी होगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड जो होगा ग्रेजुअली क्या होगा? डिक्रीज करेगा, है ना? Yes. तो जो डिक्रीज करेगा एम्पलीट्यूड, तो देखो तो हमने क्या दिखाया है, ये क्या यही ए है Yes. और ए जो टाइम टी का फंक्शन। फंक्शन यस सर। जबकि फ्री ऑसिलेशन में क्या होता है कि सिस्टम जो होता है वो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करता है, उसके एम्पलीट्यूड में चेंज नहीं होता। क्यों? कि उसके मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं करती। लेकिन इसमें क्या होता है, उसके मैकेनिकल एनर्जी ग्रेजुअली डिसिपेट करती है। और जब डिसिपेट करेगी, क्यों डिसिपेट करती है? बिकॉज द सिस्टम हैज टू डू वर्क अगेंस्ट द डैम्पिंग फोर्स, राइट? कि जब डिसिपेशन होगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? कि टोटल एनर्जी जो होती है वह एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी जब डिसिपेट करेगी तो एम्पलीट्यूड भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या ऐसा है? यस सर। तो यदि डैम्पिंग बहुत ज्यादा तो वैसी स्थिति में मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। द सिस्टम अटेन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ओनली वंस ड्यूरिंग द मोशन, और लेकिन यदि ये कम है, क्या कम है? डैम्पिंग स्मॉल है, तो वैसी स्थिति में उसका मोशन कैसा होगा? ऑसिलेटरी। लेकिन एम्पलीट्यूड उसका क्या होगा? घटता जाएगा। Yes. When the total energy of the system is spent up in doing work against the friction force or the damping force, है ना, the system stops to oscillate. It Yes. ceases to oscillate, right? Yes. बहुत जैसे टाइम की बहुत ज्यादा होगा तो oscillate करके जो उसका एम्पलीट्यूड घटकर जीरो हो जाएगा। This is the basic concept of damped oscillation. Yes. I think the concept is clear. Yes. Okay. Now let us consider a simple application. ठीक है ना? इसमें हम देख रहे हैं कि देखो हमने लिखा है कि find the time in which the amplitude of the band oscillator will be reduced to half of the initial band. Value. अभी हमने देखा है कि जो एम्पलीट्यूड ए है वह कैसे वेरी करता है? e to the power minus dt by 2m. क्या? Yes sir. ठीक है ना? और a नॉट क्या है? यही है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब होगा? एम्पलीट्यूड एट टाइम t इक्वल टू 0, 0. एट टाइम t इक्वल टू 0। क्यों? t टाइम जब 0 होगा तो यह क्या होगा? ये एक्सपोनेंशियल टर्म 1 हो जाएगा, तब ये a नॉट के बराबर हो तो जाएगा। कहता है कि टाइम t बताओ कि जब यह एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हाफ हो जाए। क्लियर? Yes sir. तो इसको यदि हम लोग देखना चाहते हैं, एक्सप्रेशन तो वही है, कोफिशिएंट ऑफ ये जो ये डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या है? b दिया हुआ है। Yes. m उसका मास में मालूम रहेगा ऑसिलेटर का, है ना? Yes. और k भी हम लोग को मालूम है। चलो यहां पर देखते हैं उस एक्सप्रेशन में। देखो तो a इक्वल टू क्या होता है? a नॉट बाई 2, या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का हाफ। हाँ, yes sir. इसमें हम क्या करें यहाँ पर कि a की जगह a नॉट बाई 2 रख दिया जाए, Yes sir. तो a नॉट बाई 2 will be equal to a नॉट e to the power minus bt by 2। 2m. क्या? Yes sir. a नॉट कैंसिल हुआ, तो इसमें 1 by 2 is equal to क्या लिख सकते हो? e to the power minus bt by 2। इसको 2 लिखा जाए ना, तो e to the power bt by 2 होगा कि नहीं? Yes sir. दोनों तरफ नेचुरल लॉगरिथम लिया जाए, ln2 कर दिया जाएगा। Yes sir. क्या? तो ये क्या हो जाएगा? bt by 2m. होगा कि नहीं होगा? Yes sir. तो टाइम t यदि निकालना है तो 2m by b क्या? Yes. I ln2 कैसा होगा? Yes sir. यदि a हमको दिया हुआ है, b दिया हुआ है, तो क्या इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं? Yes sir. नहीं, इसका वैल्यू क्या होता है? 0.693। 693. Yes sir. आई थिंक यू रिमेंबर इट। तो ये रख देंगे
मास दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, यस तो क्या टी का कैलकुलेशन कर सकते हैं? यस सर तो किसी प्रॉब्लम में ऐसा दिया हो तब ये बात कर सकते हैं, है ठीक। इसी पर हम एक छोटा सा प्रॉब्लम और देखते हैं। Now let us see this problem. Very simple. इसमें क्या है? System is undergoing damped oscillation. यस सर Mass of the block of the system is m. जैसे यही है, ठीक है ना? और कह रहा है कि टाइम t नॉट है, ठीक? यस सर t जीरो इनिशियल टाइम से मेजर करेंगे तो t नॉट पे क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड का 1/4 हो जा रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ इस सिस्टम के लिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? चाहिए यस तो आंसर विल बी टर्म्स ऑफ t नॉट एंड m। यस सर एम्पलीट्यूड कैसे चेंज करता है? अभी देखा है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है, a नॉट a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाई क्या? क्यों? यस सर डेम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड चेंज करता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। यस सर m दिया हुआ है, a क्या कह रहा है कि t जब t नॉट है तो a क्या हो रहा है? a नॉट बाई 4 हो रहा है। When t इक्वल टू t नॉट, ठीक है ना? a इक्वल टू क्या है? a नॉट बाई 4, a नॉट बाई 4 है। तब हम इसमें क्या करेंगे? a नॉट बाई 4 इज इक्वल टू a नॉट e टू द पावर माइनस b t नॉट बाय 2m हो गया। तो 4 लिखना हो तो e टू द पावर b t नॉट और बाई क्या लिखेंगे? 2m लिख सकते हैं। यस सर क्या? अब बताओ तो पहले की तरह क्या नेचुरल लॉग लिया जाए दोनों तरफ? यस सर लॉग लेंगे तो क्या होगा? ये ln 4 हो जाएगा। अब वह क्या हो जाएगा? बीटी नॉट हाँ b t नॉट बाई 2m होगा। यस सर तो हमको b चाहिए ना, यस सर तो 2m बाय टी नॉट ln 4 बाय टी नॉट बाई क्या? टी नॉट t नॉट। तो इसको लिखना हो तो क्या यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 4m i ln क्या? 2 2 बाई टी नॉट t नॉट, ठीक है? यस तो मास ऑफ द ऑसिलेटर दिया हुआ है और t नॉट भी दिया हुआ है। यस तो क्या b जो कोफिशिएंट ये है, ये यही b है, वो क्या है? डैम्पिंग हाँ, डैम्पिंग कोफिशिएंट, डैम्पिंग कोफिशिएंट। क्या इसको हम जान सकते हैं? यस सर ln2 का वैल्यू मालूम नहीं है, तो ये m और t नॉट दिया हुआ हो तो क्या हम लोग b कैलकुलेट कर सकते हैं? यस सर ठीक। अब इसी को इस पर ऐसे भी पूछते हैं हम लोग कि 2 डिफरेंट टाइम्स पर एम्पलीट्यूड इसका हमको मालूम है, यस सर ठीक है ना? तब पूछता है कि डैम्पिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होना चाहिए ओके? यस चलो नाउ लेट अस सी दिस प्रॉब्लम, है ना? वेरी सिंपल। एक सिस्टम है, वह डैम्प्ड ऑसिलेशन अंडरगो कर रहा है यस सर एट 2 डिफरेंट टाइम्स t1 t2 पर। इसका एम्पलीट्यूड क्या है? a1 a2। ऑसिलेटर का मास m है, तो बताओ इस ऑसिलेटर के लिए डैम्पिंग कोएफिशिएंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? तो क्या हमारा आंसर स्मॉल m और t1 t2 के टर्म में होना चाहिए, यस क्योंकि नॉन क्वांटिटीज वही है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड क्या एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करता है यस सर टाइम के साथ, और वह रिलेशन क्या है? a नॉट e टू द पावर माइनस bt बाय 2 गुड, क्या यही है? यस सर ये बताओ तो a नॉट क्या है? मैक्सिमम हाँ, इनिशियल एम्पलीट्यूड है। क्या ये मैक्सिमम यही होगा? यस सर नहीं, t के साथ डिक्रीज कर जब t 0 होगा तो ये जो एम्पलीट्यूड है क्या है? a नॉट है। यस सर वह क्या हम लोग को नहीं मालूम है ना? तो देखो a1 दिया हुआ है, a नॉट और e टू द पावर माइनस bt1 बाई क्या? 2m कैसा है? यस सर जब टाइम t t1 है तो एम्पलीट्यूड क्या है? a1 और एट 2 डिफरेंट टाइम्स, मतलब t1 और t2
ऑफ कोर्स T2 जो है वो T1 से क्या है, बड़ा है, लेटर Yes, sir. लेटर टाइम T2, ये T1 और T2 का लेटर टाइम है, तो T2 ग्रेटर टाइम T1। T1, yes, sir. तब A2 का उस समय जो एम्पलीट्यूड है वह क्या है, A2 A नॉट I टू द पावर माइनस B B T2 by बाई क्या, क्या ये हम लोग को गिवन है। yes, sir. अब हम लोग करें क्या कि हमको B निकालना है, तो A1 बाई A2 लिखो तो क्या होगा, A1 बाई A2 डिवाइड कर दिए थे, इसको इससे डिवाइड किया जाए A1 बाई A2, A नॉट कैंसिल हो जाएगा, Yes, sir. और यहाँ पर E पर पावर क्या लिखना चाहिए, E टू द पावर इतना और माइनस होगा नहीं, ये प्लस हो जाएगा क्या, तो ये आप लिख सकते हैं B बाई 2m T2 माइनस T2 Yes, sir. क्या, ये ऊपर चला जाएगा, Yes, sir. तो ये प्लस हो जाएगा, तो E पर जो पावर लिखेंगे B बाई 2m आई T2 प्लस होगा ना, ये T2 माइनस T2। आप क्या करोगे बताओ, तो क्या दोनों तरफ नेचुरल लॉग लिया जाए, Yes, sir. तो लॉग लिया जाए तो क्या आएगा, ln A1 बाई A2 A2 क्या, नहीं, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, B by 2m B बाई 2m T2 minus T1 हाँ T2 और माइनस T2, T1 तो मालूम ही है Yes, हमको sir. क्या निकालना है, B B चाहिए, तो 2m हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा ये, Yes, sir. क्या, और ln A1 by A2 A1 बाई A2 A2 क्या, बाई T2 minus T1 T2 माइनस T1, कैसा होगा, Yes, sir. नहीं, तो हमको A1 A2 मालूम है, T1 T2 मालूम है, Yes, तो sir. क्या ये जो कोफिशिएंट डैम्पिंग कोफिशिएंट भी है, क्या इसको हम जान सकते हैं, Yes, sir. आई थिंक दिस इज ऑलराइट, दीज आर द वेरी सिंपल एप्लीकेशंस। Yes, sir. अब एक बात और भी हम देखें कि जो टोटल एनर्जी Yes, sir. है ना, उसके लिए एक्सप्रेस टी के फंक्शन के रूप में क्या होना चाहिए, ठीक है, फंक्शन के रूप में, और तब व्हेन द डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल, Yes, sir. डैम्पिंग इज वेरी Small. वेल, ये हमारा ऑसिलेटर है, Yes. ऑफ कोर्स द सरफेस इज नॉट स्मूथ, तो द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस Yes, sir. विल बी द डैम्पिंग फोर्स, ठीक है, इसीलिए जो ब्लॉक का मास हम दिए हैं ये देखो 250 ग्राम है, Yes, sir. डैम्पिंग कोफिशिएंट का वैल्यू 70 ग्राम पर सेकंड है, ठीक है ना, और ये जो स्प्रिंग कांस्टेंट है 85 मीटर पर, Centimeter. Yes, sir. ठीक है, कहता है कि यू हैव टू फाइंड अ टाइम इन व्हिच द मैकेनिकल टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ द मैक्सिमम या इनिशियल। Yes, sir. तो देखो ए जो हम लिखेंगे ए, इसके लिए क्या, ए नॉट ई टू द पावर माइनस BT बी टी बाई 2m. क्या एम्पलीट्यूड होता है, Yes, sir. जो टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या लिखे, हाफ के ए स्क्वायर, क्या, Yes, sir. तो यहाँ पर हाफ के ए की जगह इसको लिखा जाए तो ए नॉट स्क्वायर ई टू द पावर माइनस क्या लिखोगे, बी टी By बाई ए, 2. इसका स्क्वायर करोगे हाँ, yes. तो 2 यहाँ पे क्या इतना हो जाएगा, Yes, sir. तो यहाँ पर हम इसको लिखे हैं, ये जो होगा इसको ए नॉट लिख दिया जाए, ठीक है ना, Yes. और e टू द पावर माइनस बी टी बाई क्या, M. ए नॉट क्या है, यही है इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या टी जीरो कर देंगे हम लोग, क्या Yes, sir. टी जीरो करेक्ट 1 हो जाएगा,
तो ये इतना आएगा, इसलिए कोई नोट लिख दिया। यस सर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट रिलेशन हो गया। अब तो कहता है कि E जो है वह E नॉट का कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। यस सर। तो यहाँ पर हम E नॉट बाई 2 लिख रहे हैं, क्यों? यह E नॉट E टू द पावर माइनस BT बाई क्या होगा, M। क्यों लिखा जा सकता है? यस सर। यदि हम इसको 2 लिख रहे, E नॉट से तो कैंसिल कर दिया, ये 2 इक्वल टू क्या होगा, क्या E अब BT बाई M होगा क्या? यस सर। नहीं, अब दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लिया जाए और ये क्या हो जाएगा, BT बाई M। M। तो T क्या होना चाहिए, T शुड इक्वल टू M ln 2 बाई B। बाई B। क्या यही होगा, यस सर। होना चाहिए इसको, बोलो तो। M कितना है, 250 ग्राम। 250, तो 250 और 10 टू पावर माइनस 3 kg हो जाएगा। यस सर। ये 0.693। अब B का वैल्यू क्या दिया है, 70 ग्राम पर सेकेंड, तो उसको किलो में चेंज किया जाए 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा, यस सर। केजी पर सेकेंड। कैसा होगा, यस सर। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला। यस सर। क्या ये भी गायब होगा, होगा कि नहीं होगा ये, और ये लगभग 7 होगा, यस सर। क्यों? 7 सर। ये 0.7 हो जाएगा, ये 7 है हाँ। तो 1/10 हो जाएगा, यस सर। और यहाँ 25 है तो ये 2.5 हो जाएगा, क्यों? यस सर। ऐसा होना चाहिए। देखो ये 0.69 है, इसको 0.7 मान लो, यस सर। 0.7 है, 7 है, तो ये 10 हो जाएगा नीचे, या 25 है, Yes, तो sir. 25/10 क्या होगा, 2.5। 2.5 सेकंड हो जाएगा। यस सर। तो इतने के बाद क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी मैकेनिकल एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड टू द हाफ ऑफ द इनिशियल वैल्यू। आई थिंक दिस इज ऑलराइट, यस सर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। थैंक यू सर।